ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तुम जो साधनाएं करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इस बात से पहले तो हमारे जो श्रोता थे वह दुख मान्या करते, वो फिर जाकर कहते अपने गुरुओं को कि कबीर ऐसे बोलता है, वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो वो नकली गुरु कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये झूठा है, ये क्या समझे हमारे पुराणों को, पवित्र पुराणों को। पवित्र पुराणों में सदग्रंथों में लिखा है, जो हम बताते हैं वो सत्य है, कबीर झूठ बोलता है। पुणात्मा, उस समय ये बात स्वीकार हो जाना सहज थी कि कबीर परमात्मा संस्कृत भाषा नहीं जानते, अक्षर ज्ञान नहीं था। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, वो तो सब भाषाओं के जानकार हैं, परम विद्वान हैं। वो चींटी और हाथी की भाषा भी समझते हैं, वो सब पक्षी और पशुओं की भाषा जानते हैं, पृथ्वी के सभी प्राणियों की भाषा समझते हैं। लेकिन हम परमात्मा को नहीं समझ सके, यह बात न्यों बिगड़ गई। अब आपको दिखाते हैं परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तुम्हारे तीनों देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का कैसे जन्म हुआ ये बताता हूं। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जन दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा रखी ये ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, अब पता चलेगा कौन था विद्वान और कौन है अविद्वान। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन सकता, शास्त्री तो कह सकते उसको, और वो विद्वान नहीं हो सकता। अब आपको पहले तो ये दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले ये शब्द, ये वाणी, अमृतवाणी, तत्व ज्ञान बोला था, जो आज हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं। धर्मदास जी एक महान आत्मा हुए हैं, परमात्मा उनको आकर मिले थे अपने लीलावत स्वभाववश, जैसे लीला परमात्मा किया करता। वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 और 27 में कहा है कि परमात्मा अपने भक्तों के सब संकट दूर करता है।
अपने रूप को सरल करके वहां से गति करके आता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी सतलोक में रहता है। और वहां से गति करके चल के आता है, भक्तों को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है, भक्ति का यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, दर्शनीय है, और वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी जिन पुण्यात्माओं को मिले, उन्होंने फिर ढोल के डंके पे परमात्मा का प्रचार किया, सच्चे ज्ञान का। तो प्रत्येक युग में प्रभु आते हैं कबीर परमेश्वर जी। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से। तो उन्होंने कहा था कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और हमने भी आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे कहा कि हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती छोड़ कर सत साधना रूपी, इस सत नाम रूपी, सच्चे नाम और सार नाम रूपी मोती को ना ग्रहण करके ये आन उपासना, आन साधनाएं, अन्य देवताओं की पूजा रूपी डले ढो रहे हैं, कंकर इकट्ठी कर रहे हैं। तो उस समय परमात्मा की यह बात समझ में ना आई हमारा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता पिता है इनके, और अब भी यही दास के साथ यही हो रहा है। हम ये सत्य ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ अब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ जिनकी रोजी रोटी, जिनका निर्वाह बाधित हो रहा है, वो कूद कूद पड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल गले को नहीं, क्योंकि समाज शिक्षित हो गया। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको। पुणात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना, फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी। अब ये 36, ये पता नहीं 360 गुरु, 360 मंत्र बना रखे इन्होंने, ये मनमाना आचरण है जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, नाश करना अज्ञान का, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको लाना है। अब देखिएगा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें जो का तो लिखा है, पढ़िए स्वयं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास बंबई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहां देखिएगा कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक, मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर पृष्ठ नंबर 21 को आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई।
कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये राम है नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट बाद में इन्होंने संशोधन करा अपनी जान में, लेकिन अकल तो इनमें थी नहीं। अब सचमुच यहाँ चल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। ये धर्मराय यहाँ इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी कहा हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से करिए, इन्होंने गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। होय होय। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इन की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अब पुण्यात्मा कलेजा फट जा जब बुद्धिमान व्यक्ति हो। अरे 600 वर्ष पहले आकर के ये वाणी जिसना मन पढ़ कहा करते थे अशिक्षित और वेद शास्त्रों को नहीं जानता, और उन्होंने ये लिख रखा है कि ऐसा ऐसा था, और आज यही हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ मिल जावे तो पुण्यात्माओं भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, परमात्मा ही बता सकता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, यही काल है, अपने पुत्र श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा, ये ऐसी ही लीला करता है, ये सबके किसी के सामने नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है, इसके कर्म अलौकिक यूं है यूं किसी में प्रवेश करके बोल पड़ता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख समुदाय सामने खड़े सैनिक
मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप न मननते, ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे जो मैं ये बोल रहा हूं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं छुपा रहता हूं, गुप्त रहता हूं। तो पुण्यात्मा, ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ना देवता जानते, ना ये ऋषि जानते, क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता दे सारी डेट ऑफ बर्थ। तो हमारे दादाजी ने के कबीर परमेश्वर ने इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और इस ब्रह्म की उत्पत्ति बता रखी है। इनके बाप की भी उत्पत्ति बता रखी है, पिता की कैसे उत्पन्न हुआ था वो। तो कौन है वो भगवान जिसने सारी सृष्टि रची? कबीर इज गॉड है, वो कबीर परमेश्वर है। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और बना के घुमा दिया और बीच में बैठ गया, बताओ उस पर कैसे भार हुआ? तो उस परमेश्वर ने आके हमारी को सारी ज्ञान दिया सब। अब आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथों में, देखिएगा शिव पुराण, यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। रुद्र संहिता आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ की, संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 98 से 98। इसके लास्ट में थोड़ा सा यहां से लिंक करके आगे चलेंगे। 5वां अध्याय रुद्र संहिता का एंड होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब ये 6वां अध्याय शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, फिर कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, यह श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। पहले तो ब्रह्मा ने वैसे ज्ञान नहीं था, फिर भी इन प्राणों को हम अभी तक सत्य मानते रहे, उससे ही देखे तत्सद ब्रह्म। अब ये किसके विषय में संकेत है बाद में बताएंगे, पहले हम अपना उद्देश्य देखते हैं। अब 100 पृष्ठ पर देखिएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, अब ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ वक्ता है इस ब्रह्मांड का, और वो कहता है कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा मैं बताऊं जिसा मुझे पता है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने आकार होता है। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति वे भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले इन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, ये दुर्गा के लिए है। यहाँ पर गीता जी के अध्याय नंबर 14 के
श्लोक 3, 4, 5 में जब आपको दास दिखाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, वहां कोड वर्ण है ये। वहां दुर्गा के विषय में कहा है प्रकृति की, ये प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं इसके पेट में भी स्थापित करता हूं गर्भ में, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। काल बोल रहा है गीता को। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, और नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन। जिसको सदाशिव कहते हैं ना, ये सदाशिव, ये है वो काल, वो शिव रूप धारण करके प्रकट हो जाता है अपने पुत्र का रूप बना करके। उसकी 8 भुजाएं हैं, शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अब प्रकृति है या प्रकृति जो सारे 8 हथियार रखती है, वो उसकी 8 भुजाएं हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप और बनाए थे इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहां क्लियर होगा इसका। अब ये हम 101 पर आगे पढ़ते पढ़ते 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता, और ये 6वां 7वां अध्याय चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया क्लियर, वो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, दुर्गा का पति है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप, वे दोनों पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरथ अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पुत्र। यहां देखिएगा 102 पृष्ठ पे। अब हम यहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंगे। शिव ने कहा, उस उत्पन्न बालक से कहा, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से विष्णु का जन्म सिद्ध हुआ। अब देखिए ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी उस काल ने दुर्गा से संयोग करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब पुण्यात्माओं, अब कोई शंका रही आपके कि कौन है उनका दादा, कौन है इन सब की सृष्टि, सबकी उत्पत्ति का जानकार? और परमात्मा बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सबको जानने वाला केवल कबीर इज गॉड। अब यहां पर 2 तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी इस काल से और दुर्गा के संयोग से, ये इनके पुत्र। अब तीसरा रह गया शिव। अब यहां अनुवाद करता विचलित हो गया। मूल संस्कृत पाठ में सही लिखा है, अब इसने अनुवाद करता केवल हिंदी है इसने यहां गड़बड़ी कर दी। सोचा कि शिव से शिव की उत्पत्ति लिखूंगा तो मैं पागल कहूंगा, इसने वो टाल मटोल कर दी। परमात्मा कहते हैं, चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में
वो गाड्डा हुआ ऊपर आओ सच्चाई छनी ना। एक चोर ने तुम्बा चुरा लिया, सूखा तुम्बा, ये मतीरिया हुआ कर जैसे पेट तुम्बा होता है, बहुत बड़ा एक फल होता है, वो सूख जाता है, उसके अंदर से बीज निकाल देते हैं तो वो सूख कर बिल्कुल एक गेंद जैसा हो जाता, अच्छी बड़ी गेंद जैसा। उसने चुरा कर उसने सोचा पानी में लुको दे, छुपा दे। वो गोता मारे और पानी में नीचे छोड़ कर ऊपर आ जाए उससे पहले। तो कहते हैं चोर चुरावे तू बड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा वो ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है जो इनका पिता है। अब देखिएगा वही रुद्र संहिता, ये वही शिवपुराण है, संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता चल रहा है। अब यहां हम 9वें अध्याय में आगे लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये भी सिद्ध हो गया इन तीनों में गुण है, परंतु वो शिव यानी सदाशिव, ये काल रूपी ब्रह्म, ये इन तीनों से अलग है। यहाँ पर रुद्र शब्द लिख के इन्हें फेर गड़बड़ी कर दी, इन्हें सोचेंगे रुद्र तो अलग है कोई, आगे इसका कंसेप्ट और क्लियर कर दिया। अब जैसा कि आपको रह रहकर दास ज्ञान कराता है, लेकिन आप विद्यार्थी हो, कई बार ऐसा होता है कि आप सत्संग अटेंड नहीं कर पाते, उस समय वो टॉपिक चल पड़ता है। कैसे भ्रमित हैं, कहते हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का हुआ पार नहीं पावे। ऋषि मुनियों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ा, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, ब्रह्म को सुप्रीम गॉड मान लिया, हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। तो जैसे क्या हुआ, समाधि लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। तो ये काल कैसे छल करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, तो वो कहता है ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा ही परमात्मा है, छुपाए बैठे अपने आप को, मैंने समाधि में देख लिया ये तो भगवान है। अब इससे ब्रह्मा जी की प्रभुता होगी, ब्रह्मा जी के भी चौड़ी काख होगी कि मैं भगवान हूं। उधर से ये काल क्या करता, किसी दूसरे ऋषि को विष्णु जी के रूप में दे दिया दर्शन, अपने पुत्र विष्णु के रूप में। उसने सब जगह ढिंडोरा पीट दिया कि ये खुद मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा हाजरो अमर है, ये सर्व शक्तिमान है, ये 3 रूप बना लेता है, ये विष्णु इज गॉड। इस बात से विष्णु जी फूल गए, आई एम गॉड। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे दिए तो उसने शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया, महेश्वर मृत्युंजय काल सर्वेश्वर बता दिया। इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी को जाकर के, मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात पर गुटबाज गया, दोनों का झगड़ा हो गया। तो जब काल ने ब्रह्म ने देखा कि ये तो लड़ मरेंगे, उन्होंने उसके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना छोड़ गए, उसकी ऊपर नीचे ढूंढने लगे, खोज करने लगे इसका एंड कहाँ है, कहीं एंड ना मिल रहा। ब्रह्मा ने झूठ बोल दी। वो तो एक लंबी कहानी हम बताते हैं। फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया सदा शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, शिव के रूप में, और इन दोनों से कहा कि यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम अपने आप को ईश समझते हो, इस तुम्हारी ये फर्क निकालने के लिए, भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूं। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी। शिव पुराण देखिएगा, ये प्रथम भाग है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिसरकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इतने से अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहां इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में
नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताता है, इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गुरुडादि पार्षदों की संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ़ का, मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा, बोले वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ये बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना वृथा है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, जैसे झोटे बढ़ा करें गांव में, जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता न्यू के शाबाश, बहुत अच्छा कर दो काम, और फूल बरसावे। ये देवताओं के लक्षण है। इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ कर उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने होगा ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश, मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले तो बिगड़ रही है, को नई को नहीं बिगड़ी हुई है। ये वहीं से देवताओं के लक्षण है। तो हम हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे फिर। अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में, अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी। जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मानना करते, वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है, क्यों झगड़ रहे थे बच्चों? वो कहता है, जी ये नो बोला मैं तेरा बाप। दूसरा कहता है कि नहीं जी, पहले यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मोहरा झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते बड़े उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण कर। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है। जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब
उस अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था, वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका। अब ये आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में पिलर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूं, तुमने अपने आप को भगवान मान रखा है, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा। अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल वेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिलर रूप में खड़ा हो गया था, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। और देखो कमाल करते, नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरताओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने कोई मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो स्पष्ट करता है, मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही सकल कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि कि मेरा कर्त है। सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापकतव होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं। यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का परार दूर भार हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं, 18 पृष्ठ पर। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रो। अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, कौन सी जॉब? उत्पत्ति और सतिथि, सृष्टि। देखो, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत। अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वक्ता है ये काल, और कहते हैं दो कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे, और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है ये बोलने वाला इनका पिता। इतना कंसेप्ट क्लियर करना था अपन, यहां और आगे नहीं। और थोड़ा सा और दिखा देता हूं आपको। अब यहां देखो 19 पृष्ठ पे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान भी यही दे रहा था। 19 पृष्ठ है ये, विद्वेश्वर संहिता ही चल रही है ये, अध्याय 10 में। अब यहां ये बता रहा है, हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक
मंत्र जप करो, यही अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। यानी ओम मंत्र कहता मेरा है, महामंगल करने वाला है, यह वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समरण से मेरा समरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र का जाप इस ब्रह्म का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है, और यही एक अक्षर हो जाता है। और यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग से 2 का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अक्षर आदि के कर्म से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी से, बिंदु से, वा से प्रकट हुआ है। और इसी 5 अक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार, अलंकार, ये सारा कुछ इनका सब का मूल कहते हैं ये ओम है। इन सब मंत्रों का ये वो ओम अक्षर है, और ओम एक अक्षर है। इसमें ओम नमः शिवाय कहीं पर भी मूल पाठ में नहीं है। इसमें यहां से शुरू होता है कि एकीभूत होकर के ये ओम इति एक अक्षर अभवत भवत, ये एक अक्षर हो जाता है, नथिंग एल्स। अब यहाँ जो ओम एक अक्षर है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सुमन करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सिद्ध गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम, राम राम राधे श्याम सीताराम, और न ही ये ओम नमः शिवाय, और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है ये मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कढ़ाते हैं, अस्थियां चुनवाते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जाकर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के
माता पिता कौन है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, ये काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4 का। अब हम यहां आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद हम देख रहे हैं, इसका प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर। पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पर, और ये तृतीय स्कंद है, भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? बाल गोविंद कुमार। कहाँ से आए जी? रामगढ़ झारखंड से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 30 जनवरी 2016 को गया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर शिव जी का कट्टर भक्त था, जो कि आज शिव जी को ये करने के लिए एक बड़ा मंदिर का निर्माण करवाए, जो कि पूर्वजों ने आधा अधूरा कर रखा था। आज उसको हम कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिए, तो आज सारे जगत के लोग हमको, गांव वाले दूसने लग गए, बोलने लगे क्या यार तुमने तो आधी मंदिर जो बनी थी हम लोगों ने बनवाए थे, आज तुम उसको पूरा तो कर दिया लेकिन उसको फिनिश नहीं किया। गांव वाले और दूसरे गांव वाले हंसेंगे, तो ऐसा ठीक नहीं किया, तुम एक कोई गुरु के शरण में चला गया। बोला मैं गुरु के शरण में नहीं गया, मैं एक सच्चाई के साथ गया हूँ, जो कि मेरे जीवन में और आने वाला जनरेशन में यही सच्चाई है और साथ रहेगा सबका, मैं उसका शरण लिया हूँ। कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मेरे बड़े पापा के लड़के एक भगत जी हैं, उन्होंने पहले शरण में गए थे। उसके बाद वो हमको लगभग 2 साल तक बताए कि बाबू कर लो भक्ति, परमात्मा आए हैं, अभी नहीं करोगे तो फिर पता नहीं कब तेरा जान छूट जाएगा, तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तेरा जन्म मरण का जो रोग है वो लगता ही रहेगा और तुम यहीं रह जाओगे। तो फिर हुआ कि मना करते, लेंगे लेंगे, इसी तरह मैं मना करता ही रहा। लेकिन ऐसा एक दिन हुआ कि मैं ड्यूटी जा रहा था ऑफिस से निकलने के लिए, तो ये लोग सत्संग के लिए कोई यहाँ कोडरमा में, झारखंड में ही एक नामदान सेंटर, वहां जा रहे थे। तो मैं बाइक निकाला ड्यूटी के लिए, ये लोग को देखे बोलेरो बैठा, ये लोग चला गया। तो पता नहीं एक बार ऐसा लगा कि नहीं आज चलना चाहिए। हम ड्यूटी नहीं किया, चल के हम सीधे चल गए। बोले थे कि बोलेरो में चलना है, लेकिन हमको वो लोग आधा तो निकल गया और हम पीछे से अपना बाइक में पूरा स्पीड धर के निकल गए वो लोग को। फिर जाके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लगभग 15 किलोमीटर बाद में वो लोग से मिला, फोन किया, फिर बोले हम भी जाएंगे हमको भी लेते चलो। फिर उन लोगों के साथ गए, परमात्मा के शरण में नाम लिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद हमको फायदा ये हुआ कि हमको एक करेंट सांप ने हमको ये पैर में डस लिया, जो कि आज करेंट सांप डसने के बाद किसी कोई जिंदा नहीं रहता है। आज परमात्मा ने साक्षात हमको आज जिंदा रखे हैं, और दुनिया वाले को भी हम देख रहे हैं, दुनिया वाले हमको भी देख रहे हैं। बहुत सारे जगत के लोग मेरे घर आए, बोले नहीं नहीं जाओ जाओ ओझा के साथ झड़वा लो, डॉक्टर से दिखवा लो। तो ऐसे हम एक भगत जी रहते हैं, एक मेरे साथी रिम्स हॉस्पिटल जो झारखंड का जो सरकारी अस्पताल है उसमें रहते हैं। मैंने फोन किया क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो रहता है उसको तो खैर उनका दुनिया गवाह है कि आज तक उनके भक्तों के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं हुआ है, जो हुआ है सच्चाई हुआ है। तो उन्होंने जो बताया था हमको पूरा विश्वास लग गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज की अगर भक्ति में अगर शक्ति है तो वाकई में हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि मेरे पापा मेरे मम्मी बोले नहीं 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 डॉक्टर को दिखवाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ। हमने नहीं, कुछ नहीं करना है, जो करना है परमात्मा ने करेंगे। आज मैं आपके सामने साक्षात हूँ और दुनिया वाले को मैं
सामने खड़ा हूँ। और क्या लाभ मिले सर? और सर एक बार मेरे बच्चे की लमसम 3 साल का है मेरा बच्चा, वो छत से पहले तल्ले की बिल्डिंग से नीचे गिरा, जबकि सीमेंटेड नीचे फर्श था, उसमें ये माथा का बल से वो नीचे गिरा और हम उसको माथा ऐसे करके देखे तो यहाँ पे पूरा उसका गड्ढे गड्ढे निशान, खून जम गए थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में रहते हुए आज मेरे बच्चा का बाल बांका नहीं हुआ है, आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, मस्त है, आज आराम से पढ़ लिख रहा है और बिल्कुल बढ़िया। और साथ ही साथ एक बार ऐसा हुआ कि तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अचानक पीछे का चक्का ब्लास्ट किया और हमको पता ही नहीं चला कि क्या, हर एक पोल था उसमें हमको लगा कि आप गाड़ी सीधे जाके इंजन टकराएगी पोल से, लेकिन ऐसा हुआ कि सीधे पोल के बीचों बीच में जा रहे हैं, अब 10 कदम है गाड़ी 60 की स्पीड में, लेकिन सीधे गाड़ी उठ के जाती है बाएं साइड में और गाड़ी ऐसे हो जाती है और गाड़ी का भी खरोंच नहीं आता, हम ना किसी को चोट पहुंचाते हैं और मेरा गाड़ी जैसे तैसे है। आज हम भी सुरक्षित हैं और 5 भक्त मेरे गाड़ी में थे। गाड़ी में लगभग 3 टन की लोड की हुई थी, अब वो भी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है और हम आज ठीक है, गाड़ी में भी कुछ नहीं हुआ, हमको भी कुछ नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में तो खैर दुनिया जानता है और सब सारे भक्तों ने ये बता भी दिए हैं कि परमात्मा की भक्ति में ही ये शक्ति है जो कि ये कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं। और सर मेरे घर में प्रेत बाधा रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ थी, कोई ओझा भगत मेरे घर में लाए हुए थे और ऐसे ही बाता बाती में कोई बकरे काटना है तो उसको लेके हमको चंदा मांग रहे थे, वही भाई लोग, बड़े मेरे पापा के भाई लोग, तो बोल दिया कि नहीं हम चंदा नहीं देंगे, सबूत पूजा हम नहीं करेंगे। तो वो लोग मेरे पापा को काटने में तुल गए कि आज चाहे बकरा काटेंगे या फिर तुम्हें काटेंगे, क्यों नहीं देगा, जब तुम 3 भाग है इसका तो 1 भाग तुमको देना पड़ेगा। मेरे पापा शायद मना कर दिए कि मैंने नहीं काटना, और हम वो भी पापा बोल दिए हम लोग नहीं देंगे। तो बोले नहीं आज चाहे तो हम बकरा काटें या फिर तुम्हें काटेंगे, लेकिन इतना तो है कि मालिक की दया से आज वो है, फायदा मिला। सर जो आप बोल रहे थे कि प्रेत बाधा की जो समस्या थी आपके घर के अंदर, क्या वो प्रेत बाधा आपकी ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। आज मेरे घर कोई प्रेत बाधा नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान हमको मिला है, आज उसके आधार से हम भक्ति कर रहे हैं और सदैव जब तक ये श्वास रहेगा इस शरीर में संत रामपाल जी का दिया हुआ ज्ञान और उस भक्ति को हम करेंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये मेरा लक्ष्य है और गुरु जी का यही दिया हुआ ज्ञान हमको मोक्ष प्राप्ति करो। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ सर, मैंने किया है और नशा करने के साथ साथ मांस भी खाया है। आज वो जिसे सिगरेट पीता था तो आज कोई सिगरेट पीता है तो उसके सामने जाता है तो हमको उल्टी सा होता है, उस दुकान में हमको जाने का नहीं मन करता है। कोई अगर सामान बिस्किट भी लेना होता है तो उस जो धुआं निकलता है उससे हमको डर लगता है और हम दूर हट जाते हैं और वहां बिस्किट तक नहीं लेते, कोशिश करते हैं कि नहीं ले तो वही अच्छा है। और यहाँ तक कि ऐसा मांस खाते थे कि बाजारों में घूम घूम के जो मांस बेचता है लोग ये करके वो हम वहां तक भी खा लिए थे। तो आज वो ऐसा लगता है कि इतना गलत काम किए कि हमसे ज्यादा तुच्छ और कोई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो भक्ति है, इस भक्ति में ऐसा है कि ना अपने आप कष्ट में रहोगे ना किसी दूसरे को कष्ट दोगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान में ये है और ये संत रामपाल जी बताते हैं और उनका ज्ञान में ये भी है और पूर्ण परमात्मा का भी ये है लिखा हुआ विधान है कि जब हम एक परमात्मा के बच्चे हैं सारे, तो फिर वो जानवर या पशु पक्षी या कीट पतंग या मनुष्य कोई अलग तो हुए नहीं, ये मेरे सभी भाई बंधु है। तो हम किसी को अगर कष्ट देंगे तो पूर्ण परमात्मा का विधान है कि हमें भी कष्ट होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और सर मेरे को लाभ मिला कि आध्यात्मिक ज्ञान जो मिला आज वो सबसे दुनिया से हटके है और मैं ये चीज सारे जगहों में बताता हूँ कि ये ज्ञान सर्वोपरि है। इसको आज मेरे सारे जो संबंधी है या फिर दोस्त यार है मेरे जनरेशन के, उसको बताता हूँ कि चलो यार जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जो दुनिया को दिखाने वाला है और बताने वाला है, तो इसको भक्ति करो और अपने को जाओ भी पूर्ण परमात्मा के शरण में और पूरे परिवार को, सारे रिश्तेदार को, संबंधी को ये बताओ कि भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ये है और यही करना चाहिए। सर आप लोग झारखंड में रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा ले सकते थे, संत रामपाल जी महाराज जी से ही जुड़े इतनी दूर? सर संत रामपाल जी महाराज जी का जो जाने की बात हुआ कि हम लोग जाते हैं दिल्ली या हरियाणा या कहीं भी जाते हैं
तो जाने का तो बाद की बात है। पहले तो संत रामपाल जी महाराज मेरे हृदय में है, बसे हुए हैं। और आश्रम की बात रही तो आज झारखंड में आज 10 आश्रम खुल गए हैं और मालिक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ये करते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि मेरे गांव वाले बोलते हैं कि आप लोग वहां जाते हो आश्रम, पैसा मिलता है इसलिए जाते हैं। एक आध दो लोग हम लोग बोल दिया है, हमने ऐसा कुछ नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि है मैं उसको जानने के लिए जाता हूँ, या कि पैसा हमको मिलता है इसलिए नहीं जाता हूँ, है ना। वहाँ पैसा नहीं, हमको लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ज्ञान किसी स्कूल में जाना पड़ता है तो आपको पैसे लगा के स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा के लिए, या फिर किसी और प्रकार की फीस ली जाती है आश्रम में? खाने का तो छोड़िए, और गुरु संतों जैसे जय गुरुदेव में है कि और सारे गुरु हम देखते हैं कि आगे बैठने वालों को अलग पैसा लेता है, या फिर जो ओढ़ने के लिए, ठंडा में ओढ़ने के लिए उसको रजा देता है, उसका 20 रुपए या 50 रुपए देना पड़ता है। खाना के लिए भोजन का पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ देखते हैं आश्रम में कि सारे भक्तों का ऐसा भंडारा लगा हुआ है कि लगता है कि अब लोग देखते हैं, चाहते थे कि इतना भंडारा पैसा आता कहाँ से होगा इन लोगों के पास। लेकिन देखिए आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का दया है कि आज सारे भक्तों का भंडारा हो रहा है और किसी से 1 रुपया लिया नहीं जाता है। यहाँ तक कि उनको 10 रुपया मदद दिया जाता है लेकिन लिया नहीं जाता। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो संदेश नहीं, मैं आग्रह नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी ने जो अभी ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना है और शास्त्र विधि साधना है। सबको हम ये भी हम अपने मिला के भी देखें, हम भगवत गीता जी भी जो अलग से मिलता है वो भी पढ़े हैं, और संत रामपाल जी का जो लिखा हुआ जो गीता तेरा ज्ञान अमृत है या भी कोई भी है उसको हम निकाल कर तो सेम लिखा हुआ है। लेकिन जो उनका अर्थ है हम श्लोक मिला के देखें, जो श्लोक भगवत गीता जी में लिखा वो श्लोक यही लिखा है, लेकिन उसका अर्थ में देखें तो फर्क आया। और वो अर्थ से अब हमको समझ में आया कि गीता जी का जो अर्थ है वो ये है, ये नहीं है। हमको ये फर्क आया। आपने कैसे पता किया कि कौन सा अर्थ सही है? सर जो शब्दार्थ होते हैं उनसे आप फर्क कर सकते हैं। ये तो सिंपली कोई भी अगर पढ़ लिया है तो शब्दार्थ, जैसे हिंदी इंटू इंग्लिश है, इसी तरह से संस्कृत टू हिंदी है, वो तो कोई भी आजकल 10th क्लास पढ़ लो तो शब्दार्थ करना जान जाता है। आज उसे इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेट कर लेता है लोग शब्दार्थ के वजह से। तो हम भी उसी तरह से मिला के देखें और सही में वो सही चीज है। संत रामपाल जी महाराज जी सही अर्थ कर रहे हैं? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल सही अर्थ कर रहे हैं और सही बता दिए दुनिया को कि यही अर्थ है। और लोग इस ज्ञान को जब समझ के उमड़ के जा रहे हैं तो हमको और लगा कि नहीं बिल्कुल सही। एक आदमी पूर्वक हो सकता है, 4 आदमी अनपढ़ हो सकता है, हजारों हजार ऐसे थोड़े। डॉक्टर को देखें, MBBS डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के शरण में, इंजीनियर है वो शरण में है। ऐसा थोड़ी ना कि जो हम देखे संस्कृत का जो ये है ग्रेजुएशन किया हुआ संस्कृत से, उसको भी देखे, उन्हें डबल MA किया हुआ, वो देखे कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत से MA किया हुआ। तो ठीक है, हम अनपढ़ हैं और कोई अनपढ़ है, वो आदमी अनपढ़ नहीं था, ठीक है, उसको पैसा दिया होगा, एक आदमी पैसा देगा, हजारों आदमी पैसा कोई नहीं दे सकता। तो ये है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए जो सोशल मीडिया का जो चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है या ट्विटर है, कहीं से भी आप देख के, या फिर टीवी में जो सत्संग विभिन्न चैनलों में आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, वहां पे नंबर दिया हुआ रहता है। आप उससे नजदीकी जो सेंटर होता है उसमें आप फोन करो, पता लगाओ, आपको एकदम तुरंत नजदीकी सेंटर बताया जाएगा। आप वहां जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।